क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। यहां कुछ प्रश्न है मेरे सामने मैथ के, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से देखिए पहला प्रश्न को। प्रश्न कर रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। मेरे पास एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त, ये वृत्त हो गया, और एक बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 24 cm है, और ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। बात समझ गया ना, वो वृत्त का केंद्र है, ये हो गया बुआ P, और Q से करा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न क्या कर रहा है कि Q का केंद्र से जो दूरी है, ये Q का केंद्र से दूरी ये 25 cm है। कितना है, 25 सेंटीमीटर, और हमें वृत्त की त्रिज्या OP निकालनी है। सवाल समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, और इसमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ये PQ 24 है, OQ कितना, OQ 25 सेंटीमीटर, हमें OP निकालना है। ध्यान दो कैसे बनाओगे, देखो बाबू, प्रमेय 10.1 कहती है कि स्पर्श बिंदु और उस पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो है, ये परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस हिसाब से ये POQ कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज POQ में OP क्या है, इसका लंब है, लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 25 25 576, और एक मिनट माफ कीजिएगा, 625, 25 25 625, 25 को 25 से गुना करूंगा 625, और माइनस 576। अगर मैं इसे घटाव करता हूं तो 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 7 गया 4, 49, अर्थात 7 सेंटीमीटर। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। बात समझ गए आप लोग। ये VVI सवाल है, 10.2 चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और बराबर बिहार बोर्ड इस प्रश्न को 2 नंबर के अंतर्गत पूछती है। समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पहले गौर से प्रश्न पढ़िए। कह रहा बिंदु A और B के बीच की दूरी निकाले यदि उनके निर्देशांक, A का निर्देशांक ये है, B का निर्देशांक ये है। बात समझ गए आप लोग। ये सवाल कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए, समझिए, सब कोई सुंदर सवाल है, और बराबर बिहार बोर्ड इसी टाइप के प्रश्न को 2 नंबर के अंतर्गत पूछती है। सबसे पहले मान लीजिए आप एक ये सीधी रेखा है, दूरी कैसे निकालेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया। A का निर्देशांक A,0 एंड B का निर्देशांक दिया गया है 0,A। तो सबसे पहले बाबू इसमें x1 हमारा A हो गया, y1 हमारा 0 हो गया, x2 हमारा 0 हो गया, एंड y2 हमारा कितना हो गया A, और दूरी मतलब AB। AB बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो रूट में a माइनस 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में 0 माइनस a का होल स्क्वायर। तो बाबू रे, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, यहां माइनस a को माइनस a से गुना करेंगे a स्क्वायर, देन 2a स्क्वायर। अब इसका खंड अगर आप करते हो तो रूट 2a, ये हो गया हमारा आंसर। अर्थात इस a और b के बीच की दूरी कितनी निकल गई, रूट 2a। समझे सवाल, गुड। अब चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा कितना दिया गया है बाबू, बाहरी घेरा दिया गया है 20। कितना दिया गया है, 20 बाहरी घेरा।
एंड भीतरी घेरा कितना दिया गया 20 पाई, सॉरी पाई ये है 20 पाई मीटर, और भीतरी घेरा दिया गया है 18। अब यहां पाई होनी चाहिए 18 पाई। बात समझ गया ना? हमें रास्ते की चौड़ाई निकालनी है। माइंड में सेट हो गया सवाल? प्रश्न क्या कर रहा है? किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते की बाहरी घेरा 20 पाई मीटर। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा रास्ता हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। हमारा रास्ता जो है ना, ये हो गया। ये कैसा रास्ता है? वृत्ताकार। समझ रहे हो आप लोग? ये क्या हमने बना दिया? ये हमारा रास्ता है, ये रास्ता। बस समझे? हमें इस रास्ते की चौड़ाई निकालनी है, अर्थात हमको निकालना क्या चीज है इसमें? हमें ये निकालनी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमें निकालनी है ये। बात समझे? ये वृत्त का केंद्र हो गया बाबू, ये हो गया इसकी बाहरी त्रिज्या, और ये हो गया इसकी भीतरी त्रिज्या। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले दिया क्या गया है? बाहरी घेरा 20 पाई, अर्थात परिधि। तो मैं क्या लिखूंगा? रास्ते की बाहरी परिधि, घेरा को हम परिधि कहेंगे बाबू। कितना दिया गया है? 20 पाई। और परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर बराबर 20 पाई। यहां पाई और पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल। देन आर बराबर 2 है 20, 10। आर कितना निकल गया? 10 मीटर। बात समझ गए? कैपिटल आर मतलब यहां से यहां की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा 10 निकल गया बाबू। बात समझ गए? और भीतरी परिधि, ये भीतरी परिधि ये हो गया, ये हो गया भीतरी परिधि। बात समझे? फिर सवाल में दिया गया है बाबू, भीतरी परिधि कितना दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, भीतरी परिधि है सवाल का 18 पाई। कितना है? 18 पाई। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई स्मॉल आर 18 पाई, पाई पाई कैंसिल, स्मॉल आर कितना निकल गया? 9 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है? रास्ते की चौड़ाई। तो ध्यान दो बाबू, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई का मतलब हो जाएगा यहां कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि यहां से यहां तक कैपिटल आर है और ये स्मॉल है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा ना रास्ते की चौड़ाई। तो कैपिटल आर मेरा कितना है? 10 मीटर और माइनस में 9 मीटर, मतलब 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। समझ में आ गया आप लोगों को? गुड।